प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर के द्वारा हमें जीवन मिला है, और इस जीवन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और आज की रात परमेश्वर के वचन को जब हम वचन की रोटी तोड़ने जा रहे हैं, उससे पहले अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, प्यार, दया, करुणा के लिए। खुदावन, आपने हमें संभाला, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और तेरे वचन की रोटी को जब तोड़ने जा रहे हैं प्रभु, उस पर आशीष बरकत मांगते हैं, आपका अनुग्रह, आपकी आशीष। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। और याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 पद कहता है कि तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? Praise the Lord। और परमेश्वर का वचन बड़ी अच्छी तरीके से मुझे और आपको समझाना है कि तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए। हमारे बीच में लड़ाई झगड़े कहां से आए, बुरी आदतें, बुरी चीजें कहां से आई। लिखा है कि क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। वो सुख विलास, वो आराम की चीजें, वो चीजें जो हमको क्या करती हैं, जो हमको वो सुख विलास की चीजें। आज हम देखते हैं कि संसार में ऐसी चीजें हैं जो हमारे सुख की हैं, विलास की हैं, जिसको हम भोगते हैं, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, और वही आगे चल के हमारे जीवन में हमारी आवश्यकता की तरह ऐसे बन जाती हैं, जो हमारी ज़रूरत बन जाती है। और हम कई बार चाहते भी नहीं, तो भी हमें लगता है कि हम इनको इस्तेमाल करें। मेरे प्रियो, हम बहुत सी चीज़ों के आदी हो जाते हैं। और एक छोटी सी उदाहरण देते हैं। टीवी जो है, टीवी की हम मनुष्य इतने आदी हो चुके हैं, मानव लोग, कि हम ना चाहते हुए भी हम उसको देखते हैं। लिखा है कि सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते और भिड़ते हैं। और हम तो नहीं चाहते कि हम ना देखें, लेकिन हमारा जो मन है वो हमारे अंदर, हमारे जो मन और हमारे अंदर लड़ाई होती रहती है कि क्यों हम ना देखें और क्यों देखें। और इस तरीके से हमारा जो मन है वो हमसे क्या करता है, लड़ाई करता है। प्रेज द लॉर्ड। और पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 11वां पद कहता है, हे प्रियो मैं तुमसे विनती कर, पौलुस कह रहे हैं, मैं प्रियो मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को या इस स्थान में, इस दुनिया में क्या मानो, परदेसी। जब हम कहीं किसी अन्य शहर में जाते हैं तो हमें मालूम रहता है कि हम उस शहर में रहेंगे तो नहीं, ये तो थोड़े समय का हमारा रहना है। और इसी प्रकार से हम जो है, हम इसी प्रकार से क्या होता है, हमको ये लगता है ये तो हमारा घर तो है नहीं, हमारा शहर तो है नहीं जो हम यहाँ पर रहें। और हम जो है अपने संसार को परदेसी समझ के, यात्री जानकर, संसार की अभिलाषाओं से मुझे और आपको क्या करना है, हमारी जो आत्मा है वो युद्ध करती है संसारिक चीजों से। और हम ना चाहते हुए भी हम उन कामों को करने लगते हैं। और सांसारिक अभिलाषा जो है आत्मा से युद्ध करती हैं। और बचना है मुझे और आपको। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। शरीर तो हमारा कुछ और कहता है, किसी और चीज को पसंद करता है। आत्मा उस चीज को नहीं चाहती करने को कि नहीं करें। और यहाँ पर हम देखते हैं शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है और आत्मा शरीर के विरोध में काम करती है। और ये जो है, ये दोनों चीजें जो हैं एक दूसरे के क्या विरोधी है। इसलिए तुम जो करना चाहते हो वो करने ना पाओ। यानी कि जो हमारा शरीर चाहता है हम वो काम करना चाहते हैं, लेकिन वचन कहता है कि तुम, इसलिए तुम जो करना चाहते हो वो काम तुम नहीं करने पाओ। और तुम मांगते तो हो, हम मांगते तो हैं, परमेश्वर से प्रार्थना तो करते हैं,
लेकिन उसके पीछे हमारी क्या होती है? बुरी इच्छा होती है। अरे प्रभु, हमारा को तमाम ये चीजें, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। हमें क्या चीज चाहिए? हमें हमें चाहिए कि प्रभु हम वो कहते हैं ना, तुम मांगते तो हो पर इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो। अरे कि प्रभु मेरे को उससे ज्यादा पैसा मिल जाए, मेरा घर उससे ज्यादा बड़ा हो जाए, मेरे पास उससे ज्यादा बड़ी गाड़ी आ जाए, ये इच्छा से मांगते हैं। और हम जो मांगते हैं इसलिए जो है कि हम उसे भोग विलास में उड़ा दें। भोग विलास यानी कि हम उसे इस्तेमाल करें और अपना सुख प्राप्त करें और बस ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करें। लेकिन वो कहता है तुम मांगते तो हो, तुम्हें चीजें तुम परमेश्वर से चीजें मांगते हो, तुम कहते हो परमेश्वर मुझे ये चाहिए, परमेश्वर मुझे वो चाहिए, लेकिन उसके अंदर आपकी बुरी इच्छा होती है। मेरी और आपकी क्या होती है? बुरी इच्छा होती है। हम किसी की भलाई के लिए उस काम को नहीं करना चाहते। हम भलाई के लिए काम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम उससे ज्यादा अधिक हो जाएं दूसरों से, जिससे हम थोड़ा सा हमारा मन मुटाव रहता है या मन में रहता है, अरे हम ऐसा करेंगे तो हम उससे अलग ज्यादा करें। और परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पुस्तक 1 अध्याय 14वां पद कहता है कि मनुष्य परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ते हैं। हम कहते हैं ना, जब कोई व्यक्ति पुलिस के सामने पकड़ा जाता है तो क्या होता है? जब वो पकड़ा जाता है, अरे मैं करना नहीं चाहता था लेकिन मैंने ये कर लिया। क्यों? क्योंकि हमारी अभिलाषा थी, हमने गलत काम कर दिया, हमने बुरा काम कर दिया, क्योंकि ये मन में अभिलाषा चल रही थी ना, इसीलिए तो ऐसा काम हुआ। करा लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ा। अगर हमारा यीशु मसीह उस परीक्षा में फंस जाता, किसके साथ? शैतान के साथ रोटियां बना देता, उसके कहने से कंगूरे पे चढ़ जाता, तो ये सब बातें करके क्या हो जाता? वो उसकी परीक्षा में जो वो परीक्षा लेना चाह रहा था वो फंस जाता। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है, उसको कोई नहीं कुछ कर सकता। इसी प्रकार से मनुष्य जो है अभी अपनी अभिलाषा खिंचकर गलत काम करता। पहला पत्रस 1 अध्याय 4 पद कहता है, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। जो पौलुस है ना, पौलुस क्या कह रहे हैं? अब जो भविष्य में जीवन है, जो हमारा जीवन अभी तो जो भी हमने काटा 25 साल, 30 साल, 50 साल, 40 साल, और उसके बाद जब भविष्य में आने वाला जो शेष जीवन हमारा बच गया है, जो हमारा बाकी जीवन है, उस जीवन को मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं। जैसे मनुष्य कहता है मुझे ये जमीन मिल जाए, मुझे बड़ी गाड़ी मिल जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरे पास इतने पैसे आ जाए। कह रहा मनुष्य की इच्छाओं के अनुसार नहीं, वरन किसकी इच्छा के अनुसार? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं जीवन व्यतीत करूं। पौलुस कहता है मैं और आपको, मुझे और आपको किसके अनुसार करना? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है। मनुष्य जो है, क्योंकि मनुष्य जो है, मनुष्य मन, जो मन है ना, उसका मन, उसके अंदर उसकी बुरी बुरी बातें हैं, बुरी बुरी चिंताएं हैं, व्यभिचार मन में भरा है, बुराइयां भरी हैं, गलत काम भरे हैं। ये आज मनुष्य का जीवन। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17 अध्याय 9 पद में लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। हमारा ये जो मन है ना मेरे प्रिय, ये बहुत चंचल है। ये चाहता है कि इधर, अभी हम यहाँ बैठे हैं इंडिया में, थोड़ी देर में हमारा मन क्या चला जाएगा? अमेरिका में चला जाएगा, लंदन में चला जाएगा, कहीं भी हमारा मन जो है घूम जाएगा। ये मन जो है ना सबसे अधिक धोखा देने वाला है। ये सुंदर सुंदर बातें डालता है मन में, ऐसी ऐसी चीजें डालता है जिसके बारे में आप कर नहीं सकते, लेकिन वो डालता है। मन तो सब वस्तुओं से धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है। उसका भेद कौन समझ सकता? असाध्य रोग कैसा?
इतना चंचल है कि हर बुरी बात को, हर बुरे काम को करने के लिए तैयार रहता है। कैन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया गया था। कैन इस बात से क्या हुआ, बहुत क्रोधित हो गया और उसके मुंह पर उदासी छा गई और उसने अपने भाई हाबिल को क्या करा, मार दिया। मेरे प्रियो, आज यही दौलत के पीछे, घरों के पीछे, जमीन के पीछे आज सगे भाई बहनों में ऐसे ही चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि, आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े होते, रंग रंग की अभिलाषाओं, सुख विलास के दासत्व थे। पौलुस कह रहा है, और तीतुस की पुस्तक में लिखा है, और बैर भाव और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे, एक दूसरे से बैर रखते थे। कितनी बुराइयां परमेश्वर का वचन बता रहा है। पहले तो हम निर्बुद्धि थे, आज्ञा नहीं मानने वाले थे, मतलब धोखे में पड़े हुए थे, तमाम तरीके के रंग बिरंगी अभिलाषाओं में थे, यानी तरीके तरीके के अभिलाषाओं में थे। सुख विलास के हम क्या थे, दासत्व, उसके गुलाम थे। आज संसार के लोग, संसार के मनुष्य जो हैं क्या कर रहे हैं। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय 18 पद कहता है, वे व्यर्थ घमंड की बातें करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुए में से अभी निकल ही रहे होते हैं। मेरे प्रियो, आज हम देख रहे हैं ना कि लोग जो हैं आज बड़ी घमंड की बातें करते हैं। आपके सामने ऐसी बातों को लेके आएंगे, अरे मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और आपका कोई काम रुका हुआ तो आपको बता देंगे, अरे भाई चिंता मत करिए, बहन चिंता मत करिए, ये काम तो हम ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है। मेरे प्रियो, घमंड दिखाते हैं और लेकिन उसके पीछे हमारी लुचपन के काम होते हैं कि बुरी भावना से करते हैं कि अरे भाई वो तो पैसे से काम हो जाएगा, आप क्यों करते हैं। और ऐसे ही वो लुचपन, क्योंकि वो पैसा वो मारना चाहते हैं, वो आपको नुकसान करना चाहते हैं और लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। किसमें, शारीरिक अभिलाषा में। दुष्ट जो है शारीरिक अभिलाषा, बहुत सुंदर लड़की को देख के, किसी स्त्री को, किसी बहन को देख करके मन में बुरी शारीरिक जो लुचपन की भावना है वो मनुष्य के मन में आने लगती है। ये शैतान की चाल है मेरे प्रियो। लिखा है शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं और भटके, और जो अभी विश्वास में से जो भटक गए उनको वो जल्दी से भटका देते हैं। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। कौन कौन से अंग है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की पास्टर जी। क्या है, अपने उन अंगों को मारना है। कौन से अंगों को मारना है, जो इस पृथ्वी पर हमारे साथ है। व्यभिचार, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने अगर किसी स्त्री के बारे में जरा सा सोच भी लिया तो तुमने व्यभिचार उसके साथ कर लिया। मेरे प्रियो, किस नजर से हम अपनी बहनों को, जो हमारे साथ काम करते हैं बहनें, या जो हमारे साथ साथ आसपास में रहते हैं, हमारे साथ में नजदीक में रहते हैं, वो लोग, ऐसे लोग हमारी जो कि हमारा व्यभिचार हो जाता है, जिससे कि वो व्यभिचार, अशुद्धता, मन शुद्ध नहीं है लोगों का। आज देखें अपने आसपास के लोगों के जो मन है उनमें शुद्धता नहीं है, अशुद्ध मन है उनके। आपके प्रति उनके मन में पाप भरा हुआ है, बुरी लालसा है, पराई स्त्री को देख करके उसको पाने की लालसा लगी हुई है। ये बुरी लालसा है मेरे प्रिय। लोभ, किसी को जमीन का लोभ है, किसी को किसी की स्त्री का लोभ है, किसी को किसी की और चीज का लोभ है।
तो मेरे प्रिय, खुदा का कलाम कह रहा है कि ये जो लोभ है ना, ये सबसे किसके समान है? मूर्ति पूजा के समान है। हम लोग तो संसार के नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है तुम ना तो संसार के हो और ना संसार की वस्तुओं से मुझे और आपको प्रेम रखना। आज बहुत से प्रभु के सेवक सेविका भी सांसारिक बातों में, सांसारिक वस्तुओं से प्रेम है, सांसारिक चीजों से प्रेम है। मेरे प्रियो, मुझे और आपको किसी भी चीज का लालच नहीं करना है। सांसारिक वस्तुओं में कुछ नहीं लालच रखना है आपको, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी इसमें वचन में कि हम जब सांसारिक हो जाते हैं संसार की वस्तु में, तो इसका मतलब हमारे अंदर परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं है। पहला पतरस और उसका 1 अध्याय 14वां पद कहता है, और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है आज्ञाकारी बालकों की नाई, मुझे और आपको अपने आप को क्या रखना? पुरानी लालसाओं में नहीं फंसना है, पुरानी चीजों में, गलत चीजों में नहीं लगा जाना है। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 9 पद कहता है, कुचिंता यानी बुरी बातों की चिंता, हत्या करना, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। कहां से निकलती है? मन से निकलती है। और ये सब काम मेरे प्रयोग कर रहा है मनुष्य। बुरी बुरी चिंताएं मन में आती हैं, अरे कल हमारा भविष्य का क्या होगा, हमारा भविष्य चला जाएगा में क्या हमारे जीवन में होगा, क्या हमारे बच्चे हमारे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। ये तमाम तरीके की बातें जो है शैतान जो है मनों में डालता है। और लिखा है कि हत्या करना, परस्त्री गमना, व्यभिचार, ये सब चीजें जो है हमारे लिए ठीक नहीं है मेरे प्रिय, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अंत परमेश्वर का वचन बताता है, 2 पतरस उसका 3 अध्याय और 3 पद कहता है, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले लोग आएंगे और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। आज हम देख रहे हैं ना सारे संसार में क्या हो रहा है। सारे संसार में ये स्थिति है मेरे प्रियो कि ये अंतिम समय चल रहा है। ये बात सही है, अंतिम समय चल रहा है और लोग जो है मजाक करने वाले, तमाम तरीके की गलत शलत बातें करने वाले हैं और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं। जो उन्हें संसार की चीज़ें अच्छी लगती हैं, संसार की बातें अच्छी लगती है, उसके अनुसार वो चलना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और आइए हम प्रार्थना करें। और मैं एक निवेदन करता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी सुंदर दया के लिए, आपकी करुणा के लिए जो आपने हम पर किया, अपना अनुग्रह हम पे किया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, खुदा उन सबको आशीष बरकत दीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए। अवशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, सबके जीवनों पर आपकी आशीष बरकत, आपका अनुग्रह। खुदावन हम सबको आपने इस्तेमाल किया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने भी लोग हैं प्रभु तेरे सुसमाचार कार्य में लगे, सबके साथ होना, सबके अगुवाई रहनुमाई। जो कोई बीमार है खुदा उन्हें चंगाई बख्शे, दया करे, करुणा करे, सब पर अपना अनुग्रह करे।
सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा के अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड।